एंटोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 6। एंटोनियम्स हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 6 एंटोनियम्स की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बैंक्स के हो गए, एसएससी के हो गए, आपके स्टेट एग्जाम हो गए और भी जो अदर्स आपके एग्जाम्स हैं उनकी पर्पज से वाली जो वीडियोस है हमारी एंटोनियम्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये सिर्फ एंटोनियम्स के रूप में आप इस सीरीज को कंसीडर ना करें, इस सीरीज को आप स्पेलिंग लर्निंग के साथ भी कंसीडर करें, इंग्लिश वोकैब्स के रूप में भी आप इसको कंसीडर करें ताकि ये आपकी इंग्लिश वोकैब्स को भी अच्छा कर सके और आपकी जो स्पेलिंग लर्निंग है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज चल रही है एंटोनियम्स की, ये हमारी सीरीज चल रही है बिगनर्स के लिए चल रही है। ठीक है, इंग्लिश एंटोनियम सीरीज फॉर बिगिनर्स, जो अभी इंग्लिश में नए हैं ये सीरीज उनके लिए है, हम लेकर आए हैं ताकि उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो सके, उनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सके इस वाली सीरीज के जरिए। इसके पैरेलल में हमारी एक और सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब्स की, वो भी हमारी बिगिनर्स के लिए सीरीज चल रही है। उसमें आपकी इंग्लिश वोकैब्स को हमने उसमें कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आप उसमें स्पेलिंग लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी वोकैब जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। तो आज की वीडियो में हम कुछ और नए एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसी और भी वीडियोस के लिए, ताकि आपका जो प्यार है हमारे लिए और भी बढ़ता रहे और हमें जो है मोटिवेशंस मिलती रहे और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एक्यूज। हमें बताना है एक्यूज का एंटोनियम। तो एक्यूज का एंटोनियम क्या होता है? डिफेंड होता है। ठीक है, एक्यूज का एंटोनियम क्या होता है? डिफेंड होता है। एक्यूज का हिंदी मीनिंग होता है आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। जब कोई आप पे आरोप लगाता है तो आप उस आरोप को से बचने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को डिफेंड करते हैं। डिफेंड का मतलब होता है हिंदी में बचाव करना। ठीक है, आरोप लगाने का मतलब हो गया एक्यूज और बचाव करने का मतलब हो गया डिफेंड करना। तो एक्यूज का एंटोनियम हो गया डिफेंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट का एंटोनियम क्या होगा? रिपेल होगा। अट्रैक्ट का एंटोनियम क्या होगा? रिपेल होगा। अट्रैक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आकर्षित करना। जो कोई चीज हमें आकर्षित करती है तो उसका उल्टा क्या होगा? हम उस चीज से दूर भी जाएंगे, दूर हटना। ठीक है, कोई चीज अगर हमें आकर्षित करेगी तो उसका उल्टा क्या होगा? दूर जाना या दूर हटना। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दूर हटना को रिपेल करते हैं, मतलब उस चीज से हम भागते हैं, रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट हो गया, तो अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या हो गया? रिपेल हो गया। रिपेल में आप इसको रिपल्सिव भी लिख सकते हैं, रिपल्सिव। ठीक है, और अट्रैक्ट का हम क्या लिख सकते हैं? अट्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, रिपेल वर्ड आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा आपकी साइंस उसमें, कि होता है ना नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को। ठीक है, और जब दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो दोनों आपस को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्सिव और अट्रैक्शन। ठीक है, इस हिसाब से आप इस वाले वर्ड को याद रखिए। हम जो है हिंदी में भी आपको इसका मतलब बता रहे ताकि आपको हिंदी में अगर याद हो जाए तो आपको इंग्लिश में कनेक्ट करने के लिए इजी रहेगा। अगर आपको जब भी एग्जाम में ऑप्शन दिखाई देंगे तो आपको एकदम से माइंड में चीजें कुछ क्लिक होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा बैरन। बैरन, तो बैरन का एंटोनियम क्या होगा? फर्टाइल होगा। बैरन का एंटोनियम क्या होगा? फर्टाइल होगा। तो बैरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंजर। और फर्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपजाऊ बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये पूरी बंजर जमीन पड़ी है, इस पे क्या ही उगेगा। तो बंजर है, उस पे क्या ही उगेगा, मतलब वो दोनों क्या एक तरह से एंटोनियम हो गए वहां पे जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो बंजर को हम हिंदी में बोलते हैं, वो बंजर को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैरन, और उपजाऊ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल। तो बैरन का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लंट। ब्लंट का एंटोनियम क्या होगा? शार्प। ब्लंट का एंटोनियम क्या होगा? शार्प होगा। ब्लंट को हिंदी में बोलते हैं कुंद, शार्प को बोलते हैं तेज। ठीक है, शार्प को बोलते हैं तेज हिंदी में और ब्लंट को बोलते हैं कुंद।
या तो आप इसको ब्लंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे चाकू की जो धार होती है जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब जब उसमें कुछ धार ही ना बची हो कुछ काटने की, तो उसको हम क्या करते हैं फिर शार्प करते हैं, तेज करते हैं, उसको हम उसकी शार्पनेस बढ़ाते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप इस चीज को समझिए। ब्लंट का मतलब हो गया हिंदी में खून, शार्प का मतलब हो गया तेज, तो ब्लंट का एंटोनियम हो गया शार्प। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर। तो कैप्चर का एंटोनियम क्या होगा? रिलीज करना। कैप्चर का एंटोनियम क्या होगा? रिलीज करना। कैप्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पकड़ना। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। जब पुलिस वाले क्या करते हैं? चोर को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? चोर को जब पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। ठीक है, और जब उसको कोर्ट में ले जाते हैं, जब अगर वो दोषी नहीं पाया जाता तो उसको क्या कर देते हैं? वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चोर को हम इंग्लिश में बोलते हैं थीफ। क्या बोलते हैं? चोर को हम थीफ बोलते हैं। ठीक है, एक ने आज आपने ये वाला वर्ड भी सीखा। चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीफ बोलते हैं। ठीक है, तो कैप्चर का एंटोनियम क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज। सीज सीज का एंटोनियम क्या होगा? कंटिन्यू। सीज का एंटोनियम क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। ठीक है, सीज का एंटोनियम क्या हो गया? कंटिन्यू। ठीक है, सीज को हिंदी में बोलते हैं रोकना, और कंटिन्यू को बोलते हैं जारी रखना। सीज को क्या बोलते हैं हम? रोकना, और कंटिन्यू को क्या बोलते हैं? जारी रखना बोलते हैं। तो सीज का एंटोनियम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। हमारी जो इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज है उसमें हमने आपको सीज का मतलब बताया था। सीज का मतलब आपने यहाँ पे भी फिर से देखा है, रोकना हो गया। ठीक है, और आपने एक वर्ड और सुना होगा, सीज फायर। कौन सा वर्ड सुना होगा आपने? सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है? कि जो गोलाबारी हो रही होती है आप उसको बंद करें। सीज का मतलब पता लग गया आपको? रोकना। और फायर का मतलब क्या हो गया? गोली। ठीक है, फायर का मतलब क्या हो गया? गोली, गोलीबारी। ठीक है, और सीज का मतलब क्या हो गया? रोकना। तो सीज फायर वर्ड किससे बना है? इस वाली इनसे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड, सीज फायर। ठीक है, रोकना मतलब जो गोलीबारी होती है वो रोकी जाती है। ठीक है, जब भी कभी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो बीच में क्या होता है, जैसे बाकी जो देश आते हैं तो क्या करते हैं? आप सीज फायर करिए। सीज फायर का मतलब क्या होता है? गोलीबारी जो हो रही होती है उन आपस दोनों से मुल्कों में, तो उसको आप रोकने की बात करते हैं। ठीक है, सीज का मतलब हो गया रोकना, और कंटिन्यू का मतलब हो गया जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंफर्ट। तो कंफर्ट का उल्टा क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा। तो कंफर्ट का एंटोनियम क्या हो गया? डिस्कम्फर्ट हो गया। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? असुविधा। ठीक है, असुविधा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है करेज। करेज, करेज का उल्टा क्या होगा? फियर होगा। करेज का उल्टा क्या होगा? फियर होगा। करेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहस। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। फियर का मतलब क्या होता है? भय। फियर का मतलब क्या होता है? भय। जैसे जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कैसी है? साहस से भरी हुई है। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो क्या है? फुल्ली करज से भरी हुई है, मतलब करज से भरी हुई है। ठीक है, साहसी है हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है, फियर का मतलब हो गया भय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेफिशिएट। डेफिशिएट का उल्टा क्या होगा? सरप्लस। डेफिशिएट का उल्टा क्या होगा? सरप्लस होगा। एंटोनिम क्या हो गया? डेफिशिएट का सरप्लस हो गया। डेफिशिएट को हिंदी में बोलते हैं घाटा, और सरप्लस को बोलते हैं अधिशेष। क्या बोलते हैं? अधिशेष बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई का एंटोनिम क्या होगा? एडमिट। डिनाई का एंटोनिम क्या होगा? एडमिट होगा। ठीक है, डिनाई को हिंदी में बोलते हैं इनकार करना, एडमिट को बोलते हैं स्वीकार करना। डिनाई को बोलते हैं इनकार करना, और एडमिट को बोलते हैं स्वीकार। डिनाई वर्ड आपने कहाँ देखा होगा? अपने मोबाइल फोन्स पे देखा होगा। जब भी आप कोई ऐप मोबाइल फोन पे देखा होगा, जब भी आप कुछ फोन में कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, तो वो क्या बोलता है? कुछ परमिशंस मांगता है। तो उसमें परमिशन के टाइम पे आपको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है आपको अलाउ का, और एक ऑप्शन देता है आपको डिनाई का। तो अलाउ का मतलब होगा कि आप उस चीज को जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। और डिनाई का मतलब हो गया आप उस चीज को इनकार करते हैं। ठीक है, आप उस चीज को रोकते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, डिनाई का। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहें। आपके लिए भी इस चीज़ें सीखने के लिए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी इंग्लिश वोकैब्स अच्छी हो सके उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड का एंटोनियम क्या होगा? रिड्यूस। एक्सपेंड का एंटोनियम क्या होगा? रिड्यूस होगा। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फैलाना। ठीक है, फैलाना। ठीक है, फैलाना भी आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। जब कोई बीमारी फैलती है, जैसे कोरोना था, जब कोरोना आया इंडिया में तो वो क्या हुआ, पहले एक पर्सन को हुआ। ठीक है, 1 पर्सन को हुआ, उससे वो क्या हुआ, फिर सेकंड पर्सन पे हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेकंड से थर्ड पे हुआ, थर्ड के बाद वो फोर्थ पे गया, फिर चार लोगों से, उसके बाद वो चार लोगों के साथ जो कोई भी कांटेक्ट में आया वो चार से शायद हो सकता है तीन के पास गया हो, 5 के पास गया हो, 6 के पास गया। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो समझा रहा हूँ कोरोना से एक एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ कि एक पर्सन जो था आपका वो बीमार हुआ, उसके कांटेक्ट में जो भी आए, फिर सेकंड पर्सन वो बीमार हुआ, सेकंड पर्सन के कांटेक्ट में जो आया थर्ड पर्सन बीमार हुआ, थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में आया फोर्थ पर्सन, और फोर्थ पर्सन के साथ अगर जितने भी लोग कांटेक्ट में आए तो वो सारे बीमार हुए। हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि एक चीज से दूसरे पे फैलती चली गई, वो एक्सपेंड होती चली गई। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फेथ। फेथ का एंटोनियम क्या होगा? डाउट होगा। फेथ का एंटोनियम क्या होगा? डाउट होगा। फेथ को हिंदी में बोलते हैं विश्वास, डाउट को बोलते हैं संदेह। डाउट को क्या बोलते हैं? संदेह। फेथ को बोलते हैं हिंदी में विश्वास, डाउट को बोलते हैं संदेह। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बहुत से पुलिस वाले, हमें आपके ऊपर डाउट है कि ये चीज आप ही ने करी होगी, या बहुत से लोग बोलते हैं भाई मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का उल्टा क्या होगा? एनमिटी। ठीक है, फ्रेंडशिप का उल्टा हो गया एनमिटी। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, तो एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, आप इसका एक और सिनोनियम लिख सकते हैं, एनिमी। ठीक है, एनिमी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप का मतलब हो गया मित्रता, एनिमिटी का मतलब हो गया शत्रुता। ठीक है, एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है गैदर। तो गैदर का अपोजिट क्या होगा? स्कैटर। गैदर का अपोजिट क्या होगा? स्कैटर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई चीज बिखरी भी होती है तो हम उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है, स्कैटर का मतलब क्या हो गया? बिखेरना। कोई चीज सही सलामत थी, हमने उसको बिखेर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का एंटोनियम क्या होगा? कैपिटिविटी। लिबर्टी का उल्टा क्या होगा? कैपिटिविटी होगा। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। कैपिटिविटी का मतलब होता है कैद। ठीक है, आप लिबर्टिविटी की जगह फ्रीडम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फ्रीडम का भी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। और कैपिटिविटी की जगह आप यहाँ पे स्लेवरी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। स्लेवरी का मतलब क्या हो गया? गुलामी। गुलाम या गुलामी करना। ठीक है, गुलाम या गुलामी क्या हो गया आपका? गुलाम या गुलामी हो गया। तो आप इनको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों वर्ड्स को एज अ सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का एंटोनियम क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, लॉस को बोलते हैं हानि। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अगर कुछ अच्छा बिजनेस, आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप पर डे की आप 1000 रुपए की सेल कर रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए की आपने सेल्स करी, और उस पे आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें आपने 200 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो क्या है आपके लिए? लाभ है। अगर आपने 1000 रुपए की सेल करी है और 1000 रुपए की सेल करी है और आपको जो चीजें पड़ रही हैं वो महंगी पड़ रही हैं, जो खरीद के ला रहे हैं, तो आपको लॉस हो रहा है। मान लो आपको लॉस हो रहा है 100 रुपए का पर डे का, तो वो क्या चीज है? आपको लॉस है। मतलब आप खरीद के लाए कोई चीज 1000 रुपए की, बेची आपने उसको कितने में बेची? 900 में आपने उसको सेल आउट करी,
अगर आपने 900 रुपीज में आपने उसको सेल आउट करा, आपको क्या हुआ, 100 रुपीज का क्या होगा, उस पर लॉस होगा। ठीक है, लॉस का मतलब होता है हानि। नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक। तो पब्लिक का क्या होगा एंटोनियम, प्राइवेट। पब्लिक का क्या होता है, हिंदी मीनिंग सार्वजनिक होता है। प्राइवेट का मतलब होता है निजी। ऐसे हमारे लिए सरकार ने प्राइवेट और सरकारी बसें चलाई हैं, तो वो कैसी बसें हैं, सार्वजनिक बसें हैं। और किसी की अपनी इंडिविजुअल बस होती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन के लिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अपने पर्सनल, मतलब एक पर्सन के रूप में हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अगर वो किसी की अपनी इंडिविजुअल बस है, पर्सनल बस है, और उसको प्राइवेटली यूज कर रहा है, तो उसकी क्या हुई, निजी चीज हो गई। नेक्स्ट वर्ड है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का एंटोनियम क्या होगा, पनिशमेंट होगा। रिवॉर्ड का एंटोनियम क्या होगा, पनिशमेंट होगा। रिवॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं पुरस्कार, पनिशमेंट को बोलते हैं दंड। जब आप कोई चीज कंपटीशन जीतते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, जब आप कुछ शरारत करते हैं तब आपको क्या मिलता है, दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। तो विजिबल का एंटोनियम क्या होगा, इनविजिबल होगा। विजिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृश्य। इनविजिबल को बोलते हैं अदृश्य। ठीक है, विजिबल क्या होगा, जैसे कि आप टीवी देख सकते हो, आपको गेट दिखाई देते हैं। कभी आपने हवा देखी है, हैव यू एवर सीन एयर, नो। कभी आपने हवा देखी है, नहीं। आप सिर्फ उस चीज को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी चीज हो गई, इनविजिबल चीज हो गई। तो विजिबल का मतलब हो गया दृश्य, इनविजिबल का मतलब हो गया अदृश्य। ठीक है, और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हेल्दी। तो हेल्दी का एंटोनियम आपको पता ही होगा, अनहेल्दी। हेल्दी को बोलते हैं स्वस्थ, और अनहेल्दी को बोलते हैं अस्वस्थ। अगर आप अच्छा घर का खाना खाओगे तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर आप बाहर का जंक फूड्स खाओगे तो आप क्या करोगे, अपनी बॉडी को अनहेल्दी करोगे। जंक फूड्स खा के आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को अनहेल्दी कर रहे हो। ठीक है, अस्वस्थ कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, आप अपने आप के लिए क्या बोलते हैं, बीमारियां बुला रहे हैं। ठीक है, बीमारियां, बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीमारी को बोलते हैं डिजीज। ठीक है, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, डिजीज को आप आमंत्रित कर रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन दे रहे हैं, सॉरी इन्वेंशन हो गया, आप इनविटेशन दे रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बीमारियों को क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। ठीक है, इनवाइट का मतलब आप समझ गए हैं, आमंत्रण करना। डिजीज का मतलब बीमारियां हो गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ एंटोनियम्स जो आपने आज आपके साथ डिस्कस करें। आपने उनको जो है उनका हिंदी मीनिंग समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इनकी इंग्लिश वोकैब्स को अच्छे से पढ़ें, उन चीज़ों को आप अच्छे से याद करें। तो जो चीज़ आपको हिंदी में पता है उसका आपको इंग्लिश में आज मीनिंग पता लगा होगा, और जो चीज़ आपको इंग्लिश में पता थी उसको आपको जो है हिंदी में अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इंग्लिश सेंटेंस वाली, वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिलती रहें आपके लिए। हम और भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। उससे क्या होता है, आप हमारे लिए भी हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। तो हमें भी एक खुशी होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इतनी, उसका जो है हमें परिणाम मिल रहा है, कि लोग बाग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लोग बाग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और उनके साथ भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। फिर से एक और बार लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।